माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक प्रेजेंट है एक और नए वीडियोस के साथ जिसमें थर्मोडायनामिक्स के कुछ थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली बहुत यूज़फुल हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो पीएसयूज़ वगैरह एग्ज़ाम के लिए भी ये भी काफ़ी क्वेश्चन यूज़फुल्स हैं। सो हम लेट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैल्यू ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इस इरिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होती है। तो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए बेसिकली इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू लेस देन जीरो और रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू जीरो होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में जो ये कहता है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी एनर्जी, रॉन्ग। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग है। डिक्रीज इन प्रेशर, ये भी रॉन्ग है। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ द करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट isentropic flow, isentropic flow, irreversible adiabatic flow, reversible adiabatic flow, ideal fluid flow, frictionless reversible flow. Basically it is reversible adiabatic flow, so option B is correct. Okay, in this question ds equal to the relation ds equal to dq upon t. S represent the entropy, Q represent the heat, T represent the temperature and hold good in which of the following process. तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो एक, इसको थोड़ा साइड से करते हैं, एक रिलेशन होता है ds का, ds इक्वल टू ग्रेटर देन dq अपॉन t। बेसिकली ds की वैल्यू अगर इक्वल टू dq अपॉन t है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है, और ds की वैल्यू ग्रेटर देन dq अपॉन t है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। लेकिन इसमें जो दे रखा है ds की वैल्यू इक्वल टू dq अपॉन t, इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो लेट me see second questions, next questions. In this question, change in specific entropy of a system undergoing a reversible process is given by H2 minus S1 Cp minus Cv ln V2 upon V1. Adiabatic process undergone ideal gas, गलत। वैलिड होगी आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगोने आइडियल गैस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अंडरगोने बाय रियल गैस, आइसोबारिक फेस चेंज फॉर लिक्विड। बेसिकली एक रिलेशन होता है, एक मैं आपको फॉर्मूला इसमें एक फॉर्मूला बताता हूँ आपके लिए क्या होता है। एक रिलेशन होता है एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस के लिए H2 माइनस S1 इक्वल टू Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln B2 अपॉन B1। सो आइसोथर्मल में अगर ये कांस्टेंट तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक, Cp माइनस Cv इक्वल टू Cp माइनस Cv, R इक्वल टू Cp माइनस Cv ln B2 अपॉन B1 बचेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी ऑप्शन ए से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस क्वेश्चन में, बेसिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट at low temperature. Change in entropy may be regarded as the measure of, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो इसमें फॉलोइंग कौन सा करेक्ट होगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी मे बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर इन टू वर्क। ये बिल्कुल ये सही नहीं है, ये अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है
एंट्रोपी मैक्सिमम, चेंज इन एंट्रोपी नहीं होगा। एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल पर डिग्री ड्रॉप। ये है अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन। ऑल ऑफ द अबव ये तो बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें बेसिकली हैमिल्टन फंक्शन जो दे रखा होता है वो क्या होता है, हैमिल्टन फंक्शन एफ जो होता है वो बेसिकली u माइनस टी एस होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। assigning the dimension of mass, length, time, what are the dimension of एंट्रोपी क्या होती है, जूल पर केल्विन। जूल मीन्स न्यूटन मीटर, जूल मीन्स होता है न्यूटन मीटर। जूल मीन्स क्या होता है, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। जूल होता है न्यूटन मीटर पर केल्विन। न्यूटन का मीन्स एम एल, टी माइनस टू एल अपॉन के इनवर्स। के इनवर्स मीन्स थीटा इनवर्स, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा इनवर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये है, इरिवर्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड एक्चुअल वर्क। आई इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स यूजफुल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल। सो हाउ कैन दिस अल्टरनेटिव एक्सप्रेस। सो बेसिकली इसमें ऑप्शन ए को तो सेम दे रखें, सी और डी दोनों सेम दे रखें, सी और डी सेम नहीं दे रखें। बेसिकली यहाँ पे कुछ गलती है, ये इस तरह का यहाँ पे माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू टी जीरो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रियल थर्मोडायनामिक्स साइकिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रियल थर्मोडायनामिक साइकिल इज इरिवर्सिबल साइकिल। In irreversible cycle, delta S greater than dq upon dt. So option B is correct. Change in enthalpy in a closed system is equal to heat transfer if the reversible process take place at constant temperature नहीं, constant internal energy नहीं, constant pressure yes, कांस्टेंट एंट्रोपी नो। सो चेंज इन एंथैल्पी जो क्लोज सिस्टम की होती है वो इक्वल टू हीट ट्रांसफर होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, अगर इसको इस साइड किया जाए, Q इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ओके, तो ऑप्शन इसका कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। स्लो हीटिंग ऑफ वाटर ऑफ फ्रॉम ए हीट सोर्स। स्लो हीटिंग ऑफ वाटर एट हीट सोर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर होता तो ये भी हो जाती, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिंग ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम ए कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, गलत। एवापोरेशन ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो ये सही हो जाएगा। So option 1 and 4 D option is correct. इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन देखा है 1 kg ऑफ एयर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस। एयर एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली फ्रॉम 6 बार टू 3 बार। एयर कंप्रेस्ड टू हाफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट सप्लाइड एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द प्रेशर बिकम 3-fold. Which of the following process is entropy positive? तो इसमें एक तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा, एक तो दूसरा नेगेटिव है। तो ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन जो बेसिकली है, एक परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड अंटिल द वॉल्यूम वॉज डबल्ड फॉलोइंग 3 डिफरेंट प्रोसेस सेपरेटली। देखो मैं इसको क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ये डायग्राम बेसिकली बनेगा इस तरह का, पीवी डायग्राम है ये। एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये, ठीक है। अब वॉल्यूम जिसका इंक्रीज हो रहा है तो ये आइसोथर्मल मान लो, और एक आइडियाबैटिक। अब हीट रिजेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर में। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया बेसिकली मतलब ए से बी तक का एरिया जो ले गया गया है, ये हीट रिजेक्शन का एरिया मान लो आप। तो हीट रिजेक्ट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इस एरिया में बर्न प्रोसेस का सबसे ज़्यादा है, तो बर्न सबसे लास्ट में किस में दे रखा है? सी और बी में। तो ये 2 हो जाते हैं। उसके बाद एरिया जो सबसे ज़्यादा है तुम्हारा कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो दूसरे नंबर पे हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा आपको, कैसे टाइप आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन यूज़फुल हैं नहीं यूज़फुल हैं। बेसिकली मेरी तरफ से तो यही है, ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको अच्छे लगे हुए क्वेश्चन तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल्स को, जिससे आपको आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।